नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो आपकी एक सीरीज चल रही है जनरल अवेयरनेस की, वैसे तो देखिए कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाल देता है या 2 क्वेश्चन डाल देता है और साथ में स्टैटिक जीके आपकी रहती है। तो आपका ये जो टॉपिक नंबर 7 है, इसको स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के बाद थोड़ा सा मैं पैटर्न चेंज करूंगा, चाहे आप DSSS टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चंडीगढ़ टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, हर जगह ये टॉपिक आता है। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी ऐसा टीचिंग एग्जाम नहीं कि जिसमें इससे क्वेश्चन ना आए। आप चाहे पीछे के एग्जाम उठा के देख लो, KVS, NVS, EMR, कोई भी एग्जाम उठाइए। इसके अलावा DSSS टीजीटी नेचुरल साइंस या चंडीगढ़ टीजीटी के लिए जो बैच चल रहे हैं वो क्या है, एप्लीकेशन के ऊपर है। अब देखिए जो लास्ट अब मैं आने वाली जो लेक्चर्स होंगे, इससे पहले के अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उनकी PDF मैं आपको दे दूंगा। देखिए टू द पॉइंट एक स्मार्ट स्टडी, जैसे कि मैं हर बार आपको बोलता हूं, वो जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ये एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत बड़ा दलदल है, बस हमने क्या करना है, अब अगली जो वीडियो होगी उसमें लाइव क्लासेज होंगी। किसकी? जनरल अवेयरनेस की। घंटों की क्लास, मतलब घंटों की इन द सेंस ये नहीं है कि जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं 10 और 1 घंटा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर 1 घंटा लगा रहे हैं तो इसी तरह से 15 मिनट में जैसे हम टॉपिक खत्म करते हैं तो वहां 1 घंटा लगाएंगे, तो उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स हम एक ही क्लास में लेके कर जाएंगे, क्योंकि टाइम जितना पहले हम कवर कर लेंगे उतना आपको आने वाले दिनों में फिर बेनिफिट रहेगा। जब एग्जाम या डेट आपकी अनाउंस हो जाएगी तो आपके ऊपर प्रेशर उतना नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर क्या होगा, एक सीक्वेंस में हम रखेंगे। कल से ही मैं ये स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो है आपको आज मैं मुगल इतिहास के बारे में बता रहा हूं और ये भी 2 वीडियो में होगा, 15-15 मिनट की। मुगल इतिहास का अंदर देखिए सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में जिस वंश का उदय हुआ था वो था मुगल काल या मुगल वंश मैं बोल सकता हूं। और इसकी जो नींव रखी थी वो बाबर ने रखी थी 1526 में। पहला क्वेश्चन बनेगा किसने रखी, पहला मुगल बादशाह कौन था, तो बाबर था 1526 में। मुगल इतिहास में देखो, मुगल जो है ना, मंगोल जाति और तुर्की जाति के मिलन से मुगल जाति का अस्तित्व आई। अब देखो इसका क्या मतलब है, मंगोल जाति और तुर्की जाति, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। अभी देखिएगा जो बाबर है, सबसे पहला मुगल बादशाह यही था भारत के अंदर। इसकी जो माता थी वो क्या थी, मतलब मंगोल का जो शासक था ना, चंगेज खां, मतलब माता दूसरी साइड से और पिता की साइड से ये क्या थे, तैमूर वंश के थे। मतलब अगर पिता के वंश से देखें तो तैमूर वंश और इधर से देखें तो आप मंगोल शासक या चंगेज खां। बट जो मुगल थे वो क्या मानते थे, मतलब किसको नहीं पसंद करते थे अपने आप को मुगल कहने के लिए। देखिए अपने आप को मंगोल कहलाना नहीं पसंद करते थे मुगल से, वो अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां का इतिहास सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से था। मतलब जो चंगेज खां था उन्हें काफी लोगों को मारा था, उसके चलते वो नहीं उसको अपने लिए अच्छा नहीं मान रहे थे, अपने लिए उनका नाम नहीं देना चाह रहे थे, मतलब माता वाली साइड से वो नहीं मान रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो DSSS की लास्ट वैकेंसी थी उसके अंदर इससे भी क्वेश्चन आया, चंगेज खां से भी। ठीक है, अब अगला जो था पिता की साइड से कौन थे, तैमूर वंश के। दूसरी तरफ मंगोल तैमूर के वंशज होने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उन्होंने इस महान पूर्वज के 1339 में दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया था। मतलब एक को वो बढ़िया पॉइंट मान के चलते थे और एक का घटिया पॉइंट। इसके चलते वो क्या करते थे, तैमूर वंश का अपने आप को किसका मानते थे, तैमूर वंश के। यहां से शुरू होता है जो मुगल शासक या मुगल वंश। पहला कौन आया, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अपने पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे, या चंगेज खां के थे या तैमूर के था, शेरशाह सूरी था, इनमें से कोई नहीं। तो हमें अभी देखा था तैमूर के। माता की तरफ से चंगेज खां के थे और पिता की तरफ से किसके थे, तैमूर के। तो जहीरुद्दीन, पहला इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। अब क्या याद रखते हैं, बाबर रखते हैं मोस्टली। तो आप ये देख सकते हो दमनियों का मतलब वही है कि इंग्लिश में आर्टरी वेन वगैरह पढ़ते हो, अपना ब्लड जिसमें से सर्कुलेट करता है। 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाह करता था। माता की ओर से चंगेज खां मंगोल का वंशज था, जबकि पिता की ओर से तैमूर वंशज थे। आपको इतना याद रखना, बस माता और पिता की तरफ से कौन कौन से थे। अब बात आती है कि सीक्वेंस से क्वेश्चन आते हैं। एक सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले बाबर आया था, मुगल वंश की स्थापना ही बाबर ने की थी। अभी बहुत क्वेश्चन लगाने वाले हैं इस पे, ठीक है। 1526 से 1530 पानीपत की लड़ाई, हरियाणा से, उनको मोस्टली याद होगी। बाकी भी एग्जाम्स में पानीपत की जो लड़ाइयां हैं, 3 लड़ाइयां, वो बहुत बार पूछी जाती है। तो 1526 से 30 मतलब बाबर आया और चला गया, चला से चला और चला से 4, मतलब 4 एक साल रुका था। 26 से 30 ऐसे याद रखना, 26 से 30 इसने शासक किया था। बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। याद कैसे रखोगे, बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ये जो ब्रैकेट में है इनसे कोई रिलेशन नहीं है। बहाओं से बाबर, हो का मतलब हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, एक 30 से 40 बाबर के बाद 30 से 10 साल तक हुमायूं ने किया। उसके बाद आप अभी देखोगे थोड़ी देर में कि हुमायूं हार गया, किसने हराया, कौन से युद्ध में हराया वो देखेंगे। इसके बाद तुम देखोगे कि 55-56 2 साल फिर दोबारा आकर इसने क्या किया, अपना दमखम दिखाया, दोबारा से ताकत जुटाई और क्या किया,
सूर्यवंश था बीच में, उसको हटाया और दोबारा ये आया। अब सूर्यवंश कब से कब तक था? जब तक हुमायूं नहीं था तब तक, मतलब 40 से 55 तक, ठीक है। इसमें क्या था? ये मुगल नहीं था, सूरी साम्राज्य बोल रहा है तो ये मुगल नहीं था मतलब। तो बीच का ये जो 40 से 55 15 साल का है, इसमें मुगल नहीं था, मुगल का शासन नहीं था। में अकबर 56 से, अकबर का तो आप डेट भी याद रखिएगा, 1556 से 1605 पूछा गया है एक बार क्वेश्चन अकबर या शायद औरंगजेब के ऊपर। इसी वीडियो में मैंने डाल भी रखा है कि कितने टाइम पीरियड के लिए उन्होंने मतलब शासन किया था। आजा का मतलब है जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने अराउंड 22 साल किया था, ठीक है। शाहजहां, औरंगजेब का पुत्र आजा शाहजहां, तो शाहजहां को सबको पता ही है, शाहजहां। उसके बाद का पुत्र औरंगजेब ने किया। उसके बाद जो लास्ट वाले हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, जिसमें बहादुर शाह प्रथम, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद रोशन अख्तर, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर, ये लास्ट था। अब इसको याद ऐसे रख सकते हो, बहादुर, जहां, फरूक और एमए में आशा। अब ये लास्ट वाले जो है ना, ये 6 तक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। या मैं ये बोलूं कि बहादुर शाह प्रथम तक। उसके बाद आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, बहादुर से बहादुर, जहां से जहादर शाह, फरूक से फर्रुखसियर, एम से देखो मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह, आ से आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय। बस आपको ये थोड़ी सी इससे भी याद रख सकते हो, बाजी सब्जी फॉर मां साहब। इसमें फिर आपको ये ए वाले याद रखने हैं। ए अकबर से पहले अकबर आता है, फिर औरंगजेब आता है, फिर शाह, अहमद शाह और आलमगीर द्वितीय। 4 ऐसे स्टार्ट होने वाले 4 मुगल बादशाह थे। देखिए, आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब जैसे ये क्वेश्चन आया, देखो आपको थोड़ा भी अगर आइडिया रहेगा ना कि कौन पहले था कौन बाद में था, तो आप उससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे यहां देखो, आपसे क्या बोला गया, कौन सा मुगल शासक का गलत अनुक्रम है? गलत कौन सा होगा? अपने को क्या दिया हुआ है? अकबर, शाहजहां और जहांगीर। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले बाबर, अभी हमने देखा था हुमायूं, अकबर, और अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां। यहां देखो किसको फिट किया है बीच में? शाहजहां और फिर जहांगीर। अभी हमने देखा था कि पहले 6 के अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो पहले जहांगीर आ रहा है, चारों तरफ तुम्हारा ही जहां है। कैसे याद रखोगे? 4 नंबर पे कौन था? चारों तरफ तुम्हारा ही जहां है, ठीक है। क्या है? जहांगीर। उसके बाद देखो, इसका मतलब ये वाला गलत हो गया, बाकी सारे ठीक है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये ठीक है। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। देखो जहांगीर के बाद शाहजहां और फिर औरंगजेब, ठीक है। 6 वाले जो इंपॉर्टेंट है, पहले 6 बाबर, हुमायूं और अकबर, ये भी ठीक है। तो पहले 6 जो है वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। उसके बाद आगे बढ़िए। 1556 में मुगल साम्राज्य का शासन किसे प्राप्त हुआ था? 1556 में अभी मैंने बोला था अकबर का याद रखना, 56 से 1605, 1556 से 1605। सीक्वेंस याद रखोगे ना, 30 40 ऐसे, 30 40 56, लास्ट वाला याद रख लो, जैसे भी जो भी याद करना है। थोड़ा सा याद रखोगे ना तो हो जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। 1556 में मुगल साम्राज्य का शासन अकबर को प्राप्त हुआ। हुमायूं की मृत्यु, अच्छा हुमायूं की मृत्यु हुई कैसे थी? सीढ़ियों से गिरने से। सूचना मिलने पे पंजाब में गुरदासपुर के निकट कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मुगल अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया था। अब देखिए जहांगीर के बारे में और शाहजहां के बारे में। अब तुम्हें याद होना चाहिए, जहांगीर से पहले कौन थे? अकबर। 3 पे अकबर है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब देखिए दोनों का, इनका थोड़ा सा जो चीजें मेन चीजें वो देख लीजिएगा। जहांगीर 1605 से 1627, ऐसे याद रखना है कि 1600 ईस्वी में। अब मैंने ये बोला था ना, चारों तरफ तुम्हारा ही जहां है। 4 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है मुगल बादशाह ये जहांगीर, और इसका चारों तरफ ये याद रखोगे तो 4 से डिवाइड हो रहा है 16, 4 का पहाड़े में आता है 16, ऐसे याद रखना बस। तो स्टार्टिंग जो 16वीं 17वीं शताब्दी बोलूं कि 1600 समथिंग जब स्टार्ट हुआ तो कौन था? जहांगीर। 1605 से 1627। बचपन का नाम क्या था? सलीम। पता है तुम्हें, अभी जो एक फिल्म आई थी, वेब सीरीज बोल सकते हैं उसको, आपने देखी होगी, अकबर नमा के नाम से थी, या अकबर थी, शायद नाम अकबर थी, मैंने देखा था, एग्जैक्ट नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर आपने देखा होगा तो। ये पूरी जो हम पढ़ते हैं ना, ये सारा उसमें मतलब इसको क्या कर रखा है, दिखा रखा है कि सलीम जहांगीर कैसे, अनारकली वगैरह, ये सब चीजें इनके अंदर एकदम से, अकबर वगैरह सब कुछ, ठीक है। तो यहां आपको एक तो याद ये रखना है कि बचपन का नाम क्या था। देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका जो मेन पॉइंट है ना, कि किसके नाम से किसने किसका निर्माण करवाया, निर्माण वाला बहुत क्वेश्चन आता है कि किसने कौन सा क्या बनाया था। तो जहांगीर का एक तो ये याद रखना है आपको, सलीम था। और शाहजहां का नाम क्या था? देखो एक जो आपको पता है कि शाहजहां, इसके जो एक तो बचपन का नाम याद रखना है शाहजहां का, खुर्रम था, ठीक है।
इनके बचपन का नाम क्या था? खुरम था। किसका? शाहजहां का। ये वाला याद रखना है। जहांगीर का क्या था? सलीम था। बस आपको एक बार के लिए इतना आप नाम याद रख लीजिएगा, ये उपाधि वगैरह ये सारे। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव को शाहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी दे दी गई थी। ये सारा वीडियो में वो जो वेब सीरीज है शायद या फिल्म है उसके अंदर भी दिखाया गया है। आपको इतना याद रखना है, बचपन के नाम याद रखने हैं बस, ठीक है। अब ये पुत्र किसका रहा होगा? सिंपल सी बात है। अगर ये 1627 के बाद आ रहा है तो किसका रहा होगा भाई? उसके बाद उसकी का पुत्र बन रहा होगा ना। तो ये क्या है? जहांगीर ने खुरम को शाहजहां की उपाधि दी थी। ये क्या है? शाहजहां की उपाधि है। नाम क्या है? खुरम था इनका बचपन का। और यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कहां? खुरम निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट का पुत्र था? तो किसका था? जहांगीर का। अब तुमने ये सीक्वेंस भी याद कर रखी थी ना, तो आप इसके हिसाब से भी लगा सकते थे। जैसे शाहजहां किसके बाद आ रहा है? जहांगीर के बाद आ रहा है, ठीक है। तो पुत्र जहांगीर का होगा। नाम आपको कॉमन इनका जो था वो क्या था? खुरम। मतलब बचपन का नाम था वो क्या था? खुरम, ठीक है। आगे बढ़े। अकबर के बारे में कुछ याद रखना चाहो तो थोड़ा सी चीजें हैं। अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। प्रवेश के दौरान अमरकोट बिसवाड़ा यहां याद, ये याद नहीं रखना। अकबर की मां का नाम क्या था? हमीदो बेगम। दूसरा, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? 1556 से 1605 में यह बदला था, आपको याद रखना है। इसके बाद बैरम खां इनके संरक्षक थे, क्योंकि इनकी उम्र क्या थी उस टाइम? कम थी। आप देखिए 42 में इनका जन्म होता है, 56 में इनको मतलब जो शासन है वो मिल जाता है। तो इनकी उम्र क्या थी? राउंड 13 साल समथिंग, 13 साल कुछ महीने होती है, ठीक है। शासन पे बैठते समय बैरम खां की सहायता 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में विक्रमादित्य को पराजित किया था, ठीक है। हेमू विक्रमादित्य। 1561 में अकबर ने बैरम खां के संरक्षण से मुक्त होकर अपने आप ही सैन्य अभियान के मालवा के बाहर, मतलब ये है कि 1561, मतलब कितने साल तक ये मतलब बैरम खां के मतलब संरक्षण में काम करते रहे। बैरम खां सारी चीजें मतलब क्या था? देख रेख में थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा यहां 2-4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मे भी आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो, बट आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल काल में कौन सी लड़ाई फेमस थी। 1526 में बाबर आया था। बाबर की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई, बहुत बार पूछा जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। बाबर की आएगा, किसके साथ हुई भी आगे आ जाएगा सब। खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कैसे याद रखोगे? 26, ठीक है। पानी पिया 6 बजे, पानी क्या पिया? 6 बजे 1526। 7 बजे क्या किया? खाना खाया 1527। 7 बजे क्या किया? खाना खाया। पानी पिया, खाना खाया, ठीक है। और उसके बाद डकार ली वो वाली 9 बजे, क्या किया? 9 बजे 1529। एक लड़ाई और आती है बीच में, चंदेरी मतलब चांद देखा 8 बजे। 8 बजे क्या देखा? चंदेरी की लड़ाई। देखो 26 में क्या था? पानीपत की पहली लड़ाई। 27 में खानवा की लड़ाई, खाना खाया। और 8 बजे क्या किया? 6 7 ऐसे याद रखना, 6 7 8। 8 बजे क्या किया? चांद को देखा, ठीक है, चांद को देखा। और उसके बाद क्या हुआ? जैसे ऐसे घराटे लेते हैं ना कई बार, जिसको हम बोल देते हैं कि सोते टाइम आवाज आती है, साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अगर आपको याद हो तो बताइएगा। घाघरा की लड़ाई, क्या बोलते हैं? घाघरा की लड़ाई क्या है? 1529 में, मतलब 9 में क्या आ जाएगी? घाघरा की लड़ाई। और किस किस के बीच में होती है ये वाली? महमूद। देखो बाबर ने अफगान और जो मंगोल के शासक थे, बंगाल के शासक या सुल्तान बोलो, जिनको महमूद लोदी के बीच में और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। दूसरा ये वाली जो खानवा की लड़ाई थी, ये बाबर की। देखो 26 से 30 तक क्या था? बाबर था। तो 26 में पानीपत की लड़ाई बाबर ने लड़ी। आपको ये पता होना चाहिए किसने लड़ी। ये बाबर था, बाबर पहला मुगल शासक, उसने पानीपत की लड़ाई लड़ी, खानवा की लड़ाई लड़ी। बाबर ने खानवा वाली किसके साथ लड़ी? राणा सांगा के साथ। और घाघरा वाली लड़ाई बाबर ने, अब देखो 26, 27 और 28 और 29, ये सब किसने लड़ रखी है? बाबर की, क्योंकि बाबर के काल में ये ना 26, 27, 28, 29। उसके बाद 39, देखो 39 में कौन था? आपको पता है 1530 से 1540 तक कौन था? हुमायूं था। किसकी थी? हुमायूं। और हुमायूं हारा था, तो किसने? हुमायूं के बाद बना कौन था? जो मैंने आपको बताया कि बीच में एक बार सूरी शासन आ गया था, तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था 1539 से चौसा की लड़ाई में, ठीक है। हुमायूं हुंकार भर रहा था, हूं कहता ना, मैं हूं, ठीक है। तो शेर शाह सूरी ने उसको चूस के, जैसे आम की तरह चूस के फेंक दिया था 39 में। 40 में, 56 में, फिर देखो 1556 में दूसरी पानीपत की लड़ाई होती है। उस टाइम शासन कौन था? किसका था? अकबर का। किसका था? अकबर का। अभी तुमने देखा कि 1556 में कौन थे? अकबर। 1556 में कौन थे? अकबर। और अकबर के जो 1556 में जो लड़ाई हुई उसमें हेमू विक्रमादित्य, ठीक है, हिंदू शासक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इनको हराया हिंदू राजा हेमुदित्य को। हेमू बोलते हैं
विक्रमादित्य, हेमू विक्रमादित्य भी बोल सकते हैं, या हेमू भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। थानेसर की लड़ाई इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध 576, मुगल सेना ने राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच में हुआ था ये। अच्छा, मान सिंह किसकी साइड था? मुगलों के साथ था। मान सिंह किसके साथ था? मुगलों के साथ, ठीक है। और राणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं ने बाबर के बीच खानवा का युद्ध किस सन में लड़ा था? 6 बजे पानी पिया था, 6 बजे पानी पिया था, मतलब 1526 पानीपत की लड़ाई थी। 1527 में क्या था? 7 बजे खाना खाया था, 7 बजे खाना खाया था। खानवा की लड़ाई थी, किसके बीच में थी? बाबर और किसके बीच में थी रे? बोलो यार, राणा सांगा के बीच में, राणा सांगा के बीच में। आप ये याद कर सकते हो, करना चाहो तो यहां लिखा हुआ है। राजपूत नेतृत्व 1527 में, जिसमें से राजपूत सेना पराजित हुई थी, पानीपत में के बाद बाबर लड़ा था। यह दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। और मेन बात बोले तो मुगलों के जो पैर जमने की एक ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई ये बोल सकते हैं। इसके बाद मुगल जो शासन था और ज्यादा स्ट्रोंग होता चला गया, ठीक है। मिलने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर ने इसी युद्ध को जिहाद की घोषणा भी की थी। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने हराया था? तो सिंपल सी बात है, बाबर ने हराया था, क्योंकि 1526 से 1530 तक शासन किया। 30 के बाद कौन आए थे? आप कहोगे हुमायूं आए थे 1530 से 1540 तक। और उसके बाद अकबर और 4 नंबर पे जहांगीर आते हैं, ठीक है। उसके बाद अकबर आते हैं 1556 से 1605 तक, ठीक है। और उसके बाद 1605 से लेकर 27 तक कौन रहते हैं? जहांगीर रहते हैं। और जबकि यहां अगर मैं बात करूं कि हुमायूं के बीच में ये 15 साल का जो गैप आता है, उसके बाद एक बार फिर हुमायूं आते हैं 55 और 56 में, 55 और 56 में, और फिर उसके बाद अकबर आ जाते हैं, ठीक है। 29 में गागरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? महमूद लोदी को। किसको हराया था? महमूद लोदी को। यहां आपने देखा होगा कि कौन से? महमूद लोदी को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 29 में मैंने क्या बोला? 8 में क्या था? चंदेरी का युद्ध था। 8 बजे चांद देखा था, 7 बजे खाना खाया था, 6 बजे पानी पिया था और 9 बजे डकार ली थी। ऐसे याद रखो, ठीक है, ठीक है। घर घर ऐसे कर रहा था, ऐसे याद रखो, घर ऐसे 9 बजे, ठीक है। खाना खाने के बाद नींद आएगी। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? सिंपल सी बात है, बताओ भाई। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने तो एक ही लड़ाई लड़ी थी पानीपत की, इब्राहिम लोदी। क्लियर है ना? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो कौन सी थी? अकबर के टाइम में 1556 वाली के लिए। बाबर ने 1526 से 30 तक किसके वंश के शासक थे? बाबर किस वंश का शासक था? तो सिंपल सी बात है, मुगल शासक था, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतम लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो ये वाले समझ आ गया। पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की थी? 26 में की थी, ठीक है सर। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो सिंपल सी बात है, बाबर था। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? पहली बार युद्ध में तोपों की, पानीपत की पहली लड़ाई। और किसने किया था? बाबर ने किया था। लड़ाई किसके साथ थी? इब्राहिम लोदी के साथ। शेरशाह सूरी वाले का क्या सीन था? चौसा की लड़ाई में 1539 में चौसा के युद्ध में किसको हराया था? हुमायूं को, ठीक है। मध्यकालीन सर्वप्रथम पानीपत की लड़ाई में तोपों का प्रयोग, यह लड़ाई इब्राहिम लोदी और 21 अप्रैल, डेट याद रखना, 21 अप्रैल 21/4/56, याद रखोगे 21/4/1526, 56 बोल रहा था, जो किसके बीच थे? अकबर वाली युद्ध था। बाबर ने तोपों का उस्ताद अली खां और बंदूकचियों का याद, मतलब इतना नहीं पूछा जाएगा मतलब आपसे कि तोपों को चलाने वाले उस्ताद अली खां थे, कौन थे, बस आपको इतना याद रखना है। ये हरियाणा के जो एग्जाम होते हैं उनमें ज्यादा डीप जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस हरियाणा पानीपत में रिलेटेड है, तो उसमें थोड़ा और ज्यादा डीप जाकर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो दोस्तों, लाइक का बटन है, ठीक है। कोई आप पे इसमें कोई चार्जेस नहीं है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप एक क्विक रिवीजन कर सको इन द एंड। 3 लेक्चर की मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, ठीक है। तो पानीपत का 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। चलिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, 21 अप्रैल भी याद रखोगे, ठीक है। पानीपत की खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में थे? खाना खाकर हुआ कब था खानवा का युद्ध? 1527 में। और किसके बीच में था? राणा सांगा के बीच में था। तो यार राणा सांगा आ जाएंगे।
हुमायूं को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार करके सभ्य अपना राजवंश स्थापित किया था। किसने किया था? बीच में सूरी वंश आया था। कौन सा था? शेरशाह सूरी। कौन सा था? चौसा के युद्ध में 39 में। और उसके बाद मई में, देखो जून और मई और जून 1540 में बिलग्राम के युद्ध में भी पराजित कर मुगल वंश के स्थान पे द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। अब देखिए, जो कन्नौज के युद्ध जो है उसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का, तो 1540, ठीक है, और 39 में चौसा का, ठीक है। इन दोनों से हारने के बाद 40 से आपको पता है 55 तक कौन रहे थे? सूरी शासन रहा था। और 55 के बाद 56 में कौन आ गया था? 56 में अकबर आ गया था। और ये 1605 तक रहा था, 1605 तक। क्लियर है? शेर खां ने शेर खां या शेरशाह सूरी को बुरी तरह पराजित किया। बिलग्राम युद्ध की विजय के बाद शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने, मतलब भागने के लिए मजबूर कर दिया था। कन्नौज की लड़ाई कब हुई थी? कन्नौज की लड़ाई 1540 में हुई थी। इसी को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो जो आएगी ना, उसके अंदर ये सारे मकबरे वगैरह आपको करवाए जाएंगे। ये सासाराम है। कहाँ है सासाराम? बिहार के अंदर है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। मकबरा इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। अष्टकोणीय योजनाओं पर बना गया है। इसके गुंबद है, तो इतना आपको याद नहीं रखना। हमीदो बेगम मरियम मकानी किस मुगल शासक बादशाह की पत्नी थी? बोलो भाई। हुमायूं की पत्नी थी, अकबर की मां थी। हमीदो बानो बेगम मकानी मुगल शासक, हुमायूं की पत्नी, उनके उत्तराधिकारी तीसरे मुगल बादशाह अकबर की मां थी। आपको यही याद रखना है, ठीक है। हमीदो बानो ने मरियम मकानी की उपाधि किसको दी थी? अकबर ने दी थी माता को ये वाली। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राज्य शासन को हराया था? किसको हराया था? सिकंदर सूरी को। किसको हराया था? सिकंदर सूरी को। हुमायूं ने अपनी सत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर को सरहिंद पर सिकंदर सूरी को हराया था, ठीक है। और पहले हरा किससे था? शेरशाह सूरी से। सम्राट बनने के समय अकबर की आयु कितनी थी? 1542 में जन्म हुआ था। 56 में ऑलमोस्ट ये क्या कर चुका था? शासन पे आ चुका। तो 8 और 6 14 के आसपास था, मतलब 13 साल समथिंग था। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 13 साल और 4 महीने, ठीक है। और इनका संरक्षक कौन था उस समय? बैरम खां, ठीक है। 61 में इन्होंने बैरम खां को साइड किया और कहता है कि अब मैं सारा देखूंगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई में किन दो सेनाओं के बीच में हुई थी? पहली किस के बीच में थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, 21 अप्रैल 1526। और दूसरी लड़ाई क्या कहोगे? 5 नवंबर 1556, जिसमें कौन से? विक्रमादित्य, हेमू और अकबर के बीच में। 5 नवंबर 5/11/1556, ठीक है। आगे बढ़ो। जहांगीर किसका पुत्र था? जहांगीर किसका पुत्र था? 4 नंबर पे आता है ना जहांगीर। देखो पहले कौन था? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद खुर्रम या शाहजहां। क्लियर है? उसके बाद औरंगजेब। चलिए, जहांगीर मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था। अनेक सत्ता एवं फिरकों की मिन्नतों के बाद फतेहपुर सिकरी के शेख आलम शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी मरियम उस्मानी ने 1569 में मोहम्मद सलीम जहांगीर को जन्म दिया। जैसे सलीम नाम था, मैंने बताया बचपन का, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, किसका था? अकबर का, ठीक है। उसके बाद जहांगीर का जन्म किस वर्ष में हुआ था? बोलो। 1569, 569 के अंदर। चलिएगा, अपने अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में क्या कौन से सम्राट कहलाए? कौन से, किसकी बात हो रही है? अपने अंतिम शासक, अपने अंतिम अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम। सलीम कौन था? जहांगीर तो था। के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई, जो भविष्य में सम्राट जहांगीर कहलाए। क्या कहलाए? अकबर के एक मुगल बादशाह था जिनको पुत्रों से संतुष्टि ने दो जो छोटे वाला था मुराद और दानियाल। देखिए, दानियाल जो था वो क्या था, मतलब अपने धर्म के प्रति वो ज्यादा था दानियाल, ठीक है। और मुराद जो था वो मतलब वैसे तो बढ़िया था, लड़ाई में बहुत ज्यादा वो, बट थोड़ा सा गुस्से वाला ज्यादा था। अब वो मूवी देखते हो ना तो आपके सारे नाम एकदम से देखते ही आपको ऐसा पता चलता है। फिर मैं नाम, वैसे तो टाइम ही खराब होता है, फिर भी कभी मनोरंजन के लिए देखना हो तो मैं इसका नाम नीचे बताऊंगा और कहाँ आप देख सकते हो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देख लेना, ताकि एक हिस्ट्री जब आप ये देखते हो ना चीज, तो फिर ये याद रहती है, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और ये भी नहीं है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन किसका पापा था, कौन किसकी मम्मी थी, ये सारी चीजें याद हो जाती है वो देखने के बाद, ठीक है। तो यहाँ मुराद, दानियाल, ये सारी चीजें। तो तीसरा पुत्र जो सलीम था, ये सबसे नशे में ज्यादा रहता था। देखो, ये नशे में रहता था। उसके बाद अनारकली, बीच में सीन आता है, अनारकली को अकबर ने बना रखा था, फिर इसको दीवार में चिनवा देता है, वो सारा दिखाया जाता है, ठीक है।
और उसके पुत्र खुसरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जिससे सलीम ने नाराज होकर अकबर से विद्रोह कर दिया था, लेकिन अकबर ने उसे क्षमा कर दिया, बाद में जहांगीर के नाम से शासक बना। तो ये बीच की कहानी आती है, थोड़ी सी ट्विस्ट होता है बीच में। किस मुगल सम्राट ने अपने पिता को कैद करके रखा था? औरंगजेब ने। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को, इंपॉर्टेंट है, देखिए। औरंगजेब ने कुछ दूसरों को पर लागू करना चाहते थे। औरंगजेब जो दूसरों पर लागू करना चाहता है वह समय का अभ्यास करता था, व्यक्तिगत जीवन में उतना आपको कुछ भी याद नहीं रखना, 2-3 बातें याद रखनी है। पहला तो ये, अपने पिता को कैद करके रखा, भाई को मार डाला, वो औरंगजेब था। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब मुगल एम्पियर डाइड इन, औरंगजेब एक मुगल सम्राट था जिसका निधन हुआ सीवाला 1707 में। 49 वर्ष तक शासन करने के बाद अहमदनगर में 1707 में औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, और 1707 में इनकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब का एक बार आप शासन काल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है औरंगजेब का, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो यहां आप देख लीजिएगा। औरंगजेब 58 से 7, 59 साल के आसपास है, 58 से 707। यहां देखिए 56 से क्या है? 5 है, और यहां 2 आगे बढ़ता है तो 2 उधर आगे बढ़ जाता है। 56 से 5 है तो ये 7 चला जाएगा, 1707, और ये 56 से 58 हुआ गया। बस अकबर और अगर मैं बात करूं औरंगजेब में, नाम ये एक जैसे हैं। वो 1556 है, वो 1658 है, वो 1605 है, वो 1707 है, 2-2 साल का डिफरेंस। बाकी टाइम पीरियड इनका ऑलमोस्ट सेम था। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मुगल, ये भी DSSS के अंदर पूछा गया है। औरंगजेब ने कितने साल शासक किया? तो अराउंड 50 साल किया। सिंपल सी बात है। देखो 15 जो अपना अकबर और औरंगजेब 1556, औरंगजेब अकबर कब आते हैं? 1556, 1705। और अगर मैं बात करूं बीच में जो 1605, ठीक है। अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहां आप क्या बोलोगे? 1656, 1658, 1707। ये किनका था? औरंगजेब का। क्लियर है? अभी मैंने आपको शो किया था। इनमें से कौन सा मुगल वंश नहीं था? देखो हुमायूं, अकबर, कामरान मिर्जा, कौन नहीं था? शेर शाह सूरी। ये मैंने आपको बीच में बताया था। 1540 से लेकर इन सूरी शासन कब तक रहा था? 1555 तक, ठीक है। 55 के बाद 55 और 56 का हुमायूं दोबारा आता है, और फिर 56 में अकबर आ जाते हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान वाला ये सुल्तान शासक से रिलेटेड है। इससे लास्ट जो पहला जिसको देखो, सुल्तान दिल्ली सल्तनत जो थी उसको हराया था इब्राहिम लोदी, जो लास्ट थे। उनको हराने के बाद कौन बने थे? बाबर आए थे, मतलब बाबर ने हराया था पहली पानीपत की लड़ाई में। तो उससे पहले क्या था? सल्तनत काल था, उसका हम पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो में क्या करेंगे? एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और कॉमन पार्ट के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अभी आने वाले टाइम में आपको सारी चीजें मिलने वाली है यूट्यूब पे, और इनकी PDF वगैरह मैं सारी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। 3 क्लासेस की ऑलरेडी मैंने डाल दी है। ये अराउंड 7 लेक्चर आपके हो चुके हैं। देखिए स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं है एक आप बिल्कुल बिना पढ़े जाते हो ना जनरल अवेयरनेस, तो आपके दिमाग में एक ये रहता है फोबिया सा कि हमने पढ़ नहीं रखा, और आपने ये ऐसी चीजें सुन रखी होगी ना थोड़ा थोड़ा टू द पॉइंट, तो भी आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजिली टैकल कर लोगे, इजिली निकाल दोगे। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर देते हो ना तो भी एक पॉजिटिव पॉइंट आपका जाता है। धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और अब थोड़ी लंबी क्लासेस रखेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, ग्रेट फ्यूचर।